हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हम अपने चैप्टर नंबर 8 को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने हाफ ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। नाउ इन टुडेज क्लास हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर। सो वी हैव लर्नड अबाउट इवेपोरेशन। हमने इवेपोरेशन के बारे में लर्न किया था। एंड हमने ये भी देखा था कि जो वाटर है वो कैसे वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस प्रोसेस की वजह से ये जो पैटर्न है वो आपको फास्टर और स्लोअर देखने को मिलता है। लुक अराउंड योर सराउंडिंग। आप अपने आसपास चीजों को देखेंगे और नोटिस करेंगे कि कितनी जल्दी क्या होता है बच्चों, वाटर इवेपोरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हॉट डे की बात करें तो जो वाटर है वो फास्टर ड्राई अप हो जाता है एज कम्पेयर टू कोल्ड डेज। यू माइट ऑल्सो सी, आपने ये भी देखा होगा कि जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाते हैं जब जो मौसम होता है, जो वेदर होता है वो विंडी होता है, या फिर जब हम उनको फैन के नीचे रखते हैं। बट दे टेक लॉन्गर टू ड्राई जब रनी डे या फिर रेनी डे होता है। नाउ ये जो कंडीशंस है लाइक द टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, वो चेंज करते हैं हाउ क्विकली वाटर इवेपोरेट। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो वाटर है वो फास्टर इवेपोरेट होता है, राइट। Other conditions affecting evaporation. So, design an activity to see what affects how fast water evaporates. आप क्या करेंगे? Try placing one container of water in sunlight and another in the shade of the test, so that you can see कि क्या difference आपको देखने को मिलता है, राइट। आपने एक कंटेनर को सनलाइट के नीचे रख दिया, एक कंटेनर को आपने छाया में रख दिया, शेड में रख दिया। You can also use a fan to blow air over the one container and keep the amount of water the same। और आपको दोनों ही कंटेनर में जो वाटर का अमाउंट है वो आपको सेम रखना है। एंड आपको कंपेयर करना है कि कौन सा वाला कंटेनर का वाटर बहुत ही क्विकली इवेपोरेट हो जाता है, और आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशंस को इन अ टेबल। बच्चों, अगर आप देखोगे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमने रखा और हमने क्या किया, उसको प्लेस किया सनलाइट में। तो जितना टाइम लगा उसको इवेपोरेट होने में, दैट इज 40 मिनट। हमने फिर से सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसको शेड में रखा, छाया में रखा, तो 90 मिनट्स लग गए उसको इवेपोरेट होने के लिए। हमने फिर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसको फैन के नीचे रख दिया, राइट, तो उसको 30 मिनट्स लगे। एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेके जब हमने कोई भी एयर उसको नहीं दी तो उसको 70 मिनट्स लग गए, राइट। नाउ कमिंग टू कूलिंग इफेक्ट ऑफ एन अर्दन पॉट। हम क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं वाटर को अर्दन पॉट में ताकि वो कूल रहे, बिकॉज जो वाटर है वो सीप होता है थ्रू इट सरफेस एंड वो इवेपोरेट हो जाता है और उसकी वजह से क्रिएट होता है कूलिंग इफेक्ट। नाउ बच्चों, ये काफी ज्यादा सिमिलर है कब, व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द फ्लोर, जब आप वाटर को स्प्रिंकल करते हो फ्लोर में या फिर रूफ में ड्यूरिंग द समर टू मेक इट कूलर। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट वो क्या है बच्चों, जब आप रब करते हो सैनिटाइजर को अपने हाथ में तो वो भी बहुत क्विकली इवेपोरेट हो जाता है। टू ऑब्जर्व दिस कूलिंग इफेक्ट बाय मेकिंग अ सिंपल मॉडल ऑफ पॉट इन पॉट कूलर दैट डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या करना है इस पॉट को बनाने के लिए? टेक टू अर्दन पॉट्स। आप दो अर्दन पॉट्स लेंगे, एक लार्जर होना चाहिए, एक स्मॉलर होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको एक लेयर ऑफ सैंड रखना है एट द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट। देन आपको क्या करना है, आपको पुट करना है स्मॉलर पॉट को इन द सेंटर, एंड आपको जितना भी गैप दिख रहा है वो आपको फिल करना है जो कि बिटवीन दी पॉट्स है विद मोर सैंड, एंड आपको पोर करना है वाटर को इनटू दिस सैंड एरिया। फिर आपको कवर करना है किसको बच्चों, टॉप को ऑफ द स्मॉलर पॉट विद अ लिड, या फिर आप जो वेट क्या होता है, जूट सैक होता है, आप उससे भी कवर कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, अलाउ करेंगे 4 to 5 आवर्स फॉर द कूलर टू वर्क। जैसे जैसे वाटर क्या होगा बच्चों, वाटर जो सैंड में प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होता चला जाएगा, तो उसकी वजह से आपको इनसाइड कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। यू कैन स्टोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन दी कूलर। आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ही इजिली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो उनकी फ्रेशनेस को फॉर अ वीक, एंड मेक श्योर कि आप ऐड करो वाटर को रेगुलरली ताकि जो सैंड है वो मॉइस्ट रहे। नाउ ये जो मेथड्स हैं
वो काफी ज्यादा सिमिलर है जिस तरीके से हम क्ले पॉट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको हम सुराही के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी चीजों को कूल रखने में हेल्प करता है इन दी समर्स। कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया हुआ है, जो क्ले पॉट्स होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं एंड ये नेचुरल अर्थ मटेरियल से मिलके बने होते हैं। दे कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स, आप उनको बहुत बार रीयूज कर सकते हो, और ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ होते हैं। देन हाउ डू क्लाउड्स गिव्स अस रेन, अब हम देखने वाले हैं कि क्लाउड हमें बारिश कैसे देते हैं। सो कंडेंसेशन जो है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका बच्चों, इवेपोरेशन को लाने का, विच मीन्स वाटर बैक टू दी अर्थ। व्हेन वार्म एयर अराइज, राइट, जैसे जैसे गरम गरम हवा बढ़ती रहती है और कूल डाउन होती रहती है, एट सर्टेन हाइट्स जो एयर होता है बच्चों, वो काफी ज्यादा कूल इनफ होता है फॉर वाटर वेपर टू टर्न इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से क्या होते हैं, टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं एंड विच फॉर्म अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। नाउ ये जो आपके स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और वो फॉर्म करते हैं क्लाउड्स का। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन होते रहते हैं तो एक लार्जर ड्रॉप ऑफ वाटर बन जाता है, और जैसे ये ड्रॉप हैवी हो जाता है तो ये फॉल हो जाता है ग्राउंड में एज रेन। समटाइम्स अंडर स्पेशल कंडीशंस जो वाटर होते हैं वो फॉल करते हैं एज अ हेल या फिर स्नो इंस्टेड ऑफ रेन। नाउ ये जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है रिसाइकल करने के लिए वाटर को फ्रॉम द एटमोस्फियर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और इसी तरीके से हमारा जो क्लाउड है, हमारे जो बादल है, वो बारिश को लेके आते हैं। कमिंग टू दी एक्टिविटी, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको कि आप अपने स्कूल में परफॉर्म करेंगे। कमिंग टू लेट्स डू, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक अराउंड योर होम और स्कूल, आप अपने घर और स्कूल के आसपास देखेंगे। लिस्ट एटलीस्ट 3 प्लेसेस, आपको 3 ऐसे प्लेसेस को लिस्ट करना है वेयर यू सी वाटर इवेपोरेटिंग, और आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। सो आप इसको कंप्लीट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्लेस अ वेट क्लोथ ऑन अ हैंगर, आपको एक गीले कपड़े को रखना है हैंगर के ऊपर, एंड आपको यूज करना है फैन का ताकि वो क्या करे, एयर को ब्लो करे ओवर द क्लोथ फॉर 15 मिनट्स। एंड आपको फिर यहाँ पे बताना है कि विदाउट फैन उस कपड़े को ड्राई करने में कितना टाइम लगा, और विद फैन वो कितने मिनट में ड्राई हुआ, राइट। कमिंग टू दी वाटर साइकिल एंड इट्स इम्पोर्टेंस, अब हम अपने वाटर साइकिल को पढ़ने वाले हैं। सो जितना भी वाटर है फ्रॉम दी ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड अर्थ सरफेस, वो इवेपोरेट हो जाता है एयर में एज वाटर वेपर। उसके अलावा फिर ये कूल होता है, कंडेंस होता है और एक क्लाउड को फॉर्म करता है, एंड इवेंचुअली ये वापस रिटर्न हो जाता है अर्थ में एज अ रेन और हेल और स्नो। तो ये जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है वाटर की बच्चों, उसी को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। नाउ मोस्टली जो अर्थ का वाटर होता है इन दी ओशियंस, एंड हम इनको यूजली जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सॉल्टी होता है। ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सूटेबल फॉर यूज बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, सो जो डिमांड है वाटर की वो भी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है वाटर की इन मेनी पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड। Therefore, it is very important कि हम अपने वाटर को वाइजली यूज करें, अवॉइड करें वेस्टिंग को, एंड हमारे जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको फ्री रखे पॉल्यूशन से। कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको बताया क्या है, जो वाटर है बच्चों वो बहुत इजीली इवेपोरेट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे, विच इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर ये इवेपोरेट होता है एट मच स्लोअर पेस जब वो फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, बिकॉज हमें हीट की जरूरत होती है वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। कमिंग टू लेट्स रिकॉल, सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड, वाटर और गैसेस के फॉर्म में। फिर हमने देखा कि जो आइस है वो मेल्ट होता है वाटर में एंड वाटर फ्रीज हो जाता है और वापस आइस भी बन सकता है। जो इवेपोरेशन है दैट इज व्हेन जब क्या होता है, वाटर टर्न हो जाता है वेपर में एंड मिक्स हो जाता है एयर के साथ, एंड जो पडल्स है वो ड्राई अप हो जाते हैं। जो कंडेंसेशन है वो हैपन होता है कब, जब वाटर वेपर टर्न हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर ऑन द कूल सर्फेसेस लाइक ऑन द ग्लास विद द आइस। जो वाटर साइकिल है उसमें इंक्लूड होते हैं आपके इवेपोरेटिंग, फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड कमिंग बैक एज अ रेन और अ स्नो। जो हीट और विंड है बच्चों वो क्या करते हैं, वो वाटर को और जल्दी इवेपोरेट करवाते हैं, जैसे कि कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी स्लो इट डाउन। जबकि जो इवेपोरेशन होते हैं कूल सर्फेसेस में लाइक इन दी अर्दन पॉट्स,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वाटर को बहुत केयरफुली यूज़ करें एंड स्मॉल अमाउंट में ही हम यूज़ करें, क्योंकि जो वाटर है वो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर देखने को भी मिल सकता है। राइट, सो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।